नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में जीपीओ यानी गांधी प्रतिमा पर। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे किस तरीके से यूजीसी रोल बैक को लेकर नारे लग रहे हैं। युवा आज सड़कों पर उतरे हैं यूजीसी के विरोध प्रदर्शन में। इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्यों ये यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं, जानेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ मांगे लेकर आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में यूजीसी कानून को लेकर आए? देखिए, ये ऐसा कानून है जो हम छात्रों को भी आज दो समुदाय में बांट दिया गया, एक शोषक और एक शोषित। शोषक में ये पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि सामान्य वर्ग का छात्र होगा तो शोषक की कैटेगरी में आएगा, और अगर SC, SC, ST, OBC है तो वो आएगा शोषित वर्ग में। ये पहले से निर्धारित, किसी आरोप को, किसी कृत्य को पहले से आधारित समुदाय के बेसिस पे कैसे किया जा सकता है। और हमारी मांग यही है कि आज आपको लग रहा है छात्रों के बीच में जातिगत भेदभाव, सबसे गंदा भेदभाव तो राजनीति में होता है। मेरी मांग है सरकार से कि राजनीति में एक बार ला करके देख लीजिए, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि आपसे ज्यादा जातिगत भेदभाव कहीं नहीं होता है। राजनीति से ज्यादा जात के आधार पे आपके टिकट दिए जाते हैं, जात के आधार पे आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री तक तय होते हैं। और ये नारा जो भाजपा सरकार देती थी, एक है तो सेफ है, कटेंगे तो ये तो कटेंगे। आज बांटने, ये नारा वोट देने के समय ये नारा दे करके आज हम जब हमारी बारी आई तो ये हमें बांटने का काम अपने आप कर रहे हैं। ये अपने वोट बैंक के लिए हमें बांट दिए हैं। चुनाव भी करीब है तो क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सामान्य वर्ग इनको दिखला देगा कि चूंकि सामान्य वर्ग हमेशा से इनके साथ रहा है, लेकिन इस बार ऐसे कानून का पुरजोर विरोध करते हुए सामान्य वर्ग इन्हें 2027 में ऐसा रिजल्ट देगा कि इन्हें हमेशा याद। लेकिन लगातार आप लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है ये जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया इसको वापस ले लिया जाए? जी, कल से हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में भी इसका किए, लेकिन हमारी मांग है कि अगर ये कानून वापस ले लिया जाता है तो ये अच्छा होगा, छात्र हित में भी फैसला होगा, उनके राजनीति के लिए भी ये बड़ा कदम हो सकता है। क्या आज आप लोग बटेंगे तो कटेंगे? ये भाजपा वालों का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे बांट रहे हो भाई, क्यों बांट रहे हो? अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे थे, अब जाति के नाम पे बांट रहे हो, ठीक है? कल को परिवार के नाम पे बांटोगे। इतना क्यों बांट रहे हो? समाज को क्यों बांट रहे हो? जब SC ST कानून था ही तो इस यूजीसी बिल को लाने की क्या आप लोग ये कि बांट रहे हैं? बिल्कुल बांट रहे हैं। बांट नहीं रहे होते तो हम यहाँ खड़े क्यों होते? हम पागल हैं यहाँ खड़े? सब अपना काम करना चाहते हैं, सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नहीं चाहते। लोग तो कह रहे हैं डर उन्हीं में है जो चोर है। अरे हम डॉक्टर हैं, हमें कौन सा डर है? हमें कौन सा डर है? हम अपराध नहीं करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, कोई अपराधी नहीं है, अपराधी बनाया जा रहा है। चोर कोई नहीं है, चोर तो हर समाज में है। आपने अभी कहा पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें उतरे हैं। हाँ बिल्कुल, पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें मुझे उतरना पड़ा मजबूर होकर। ये सरकार इतना बड़ा काला कानून लाई है जिसका जितना पुरजोर विरोध किया जाए उतने कम है। अरे इनको करना था तो कुछ और कानून ले आते, नीति ले आते, कुछ शिक्षा पे काम कर देते, स्वास्थ्य पे काम कर देते, सुरक्षा पे काम कर देते। लोग लगातार कह रहे हैं जो भाजपा सरकार है वो तोड़ने का काम कर रही है, क्या कुछ बिल्कुल तोड़ने का काम कर रही है। और पहले मोदी जी ने यही कहा था, सबका साथ सबका विकास। अब सबका विकास, स्वर्ण का विनाश, ऐसा क्यों? अभी आपने जल्दी में सुना होगा, कोई विष्णु नामक व्यक्ति थे जिनको SC ST लगा दिया गया था, 20 साल की सजा हुई। आखिर वो दोषी नहीं पाए गए, कोर्ट ने भी कहा वो दोषी नहीं है। क्या उनके परिवार को वापस किया जाएगा? जो परिवार उनका अब नहीं रहा, जो उनका समय भी खत्म हो गया, वो वापस आएगा? नहीं आएगा। ऐसे आज हमारे साथ होगा और कल आने वाले हमारे पीढ़ियों के साथ होगा, तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और ये हम प्रधानमंत्री जी से माननीय हम चाहते हैं कि ये जो काला कानून लागू किया गया है इसको वापस लिया जाए। यही मेन बात है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो SC ST से आते हैं। कल तक वो हमारे साथ में रहते थे, बहुत अच्छे से हम लोग साथ में थे। कल मैंने देखा उनका स्टेटस, देखा कि वो लोग स्टेटस में क्या डाल रहे हैं, यूजीसी कानून आकर के बहुत अच्छा हुआ। भाई क्यों अच्छा हुआ? हम अभी तक तो आप साथ में ही रहते थे, अब तक हमने कोई भेदभाव आपके साथ किया? फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ ये होगा? तो बीजेपी हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है। बीजेपी क्यों ट्रोल हो रही है? क्योंकि उन्हीं के सरकार में ऐसा हो रहा है, ठीक है? और हमें आज 10 साल हो गया, 10 साल से हम बीजेपी को वोट देते हुए आ रहे हैं और आगे भी सोच रहे हैं कि बीजेपी आए
लेकिन अगर ऐसा रहा, ये एक्ट नहीं हटा, तो बिल्कुल बीजेपी नहीं आएगी। तो आप लोग ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, लगातार सड़कों पर भी रोल बैक का, तो क्या लगता है इससे क्या कुछ होगा? बिल्कुल होगा, हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, बीजेपी पर पूरा भरोसा है, ये एक्ट जरूर हटेगा। हाँ। बिल्कुल हटेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी से अब सवर्ण समाज हट गया और हमेशा से बीजेपी सवर्ण समाज की हितैषी थी, लेकिन अब ये अगर कानून ऐसा कुछ हुआ तो बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। एक है तो सेफ है, जैसे पोस्टर्स लेकर आज आप लोग उतरे सड़कों पर। देखिए, हमारा सीधा सीधा ये प्रश्न है, सरकार जो यूजीसी का कानून लेकर आई है, अगर प्रधानमंत्री मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे तो हम लोग ये प्रदर्शन बंद कर देंगे। पहला ये कि अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अगर कोई ओबीसी छात्र किसी दलित छात्र के साथ, किसी जनजातीय छात्र के साथ, किसी सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करता है, जातिगत टिप्पणी करता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार लखनऊ, पूरे प्रदेश में भी, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज एक बार फिर से यहाँ पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन यूजीसी को लेकर चल रहा है। बटोगे तो कटोगे जैसे पोस्टर्स लेकर आए हैं वो हाथ में, और उनके हाथ में इस तरीके के नारे हैं कि एक है तो सेफ है। मोदी जी ये कहते थे, लेकिन अब सरकार खुद ही उनको बांटने का काम कर रही है। तो उसी के विरोध प्रदर्शन में आज ये लोग यहाँ पर उतरे हैं और यूजीसी रोल बैक वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा इसमें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक, मैं थी आपके साथ श्रेया।